जी अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है? ये एक मेथड है, एक टूल है जिसके ज़रिए से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर बनाने चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, मेथड और टूल से गुजरना पड़ता है। सो इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ अदनान मजीद। आई हैव 12 years of experience in teaching computer science, and I am master of computer science qualified. So introduction to software engineering. बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये एक प्रोसेस है, ये एक मेथड है, ये एक टूल है जिसके ज़रिए से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने जाएंगे तो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टूल्स को यूज़ करते हुए हमें ये काम करना है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेसिकली एक प्रोफेशनल तरीके से बनाया जाता है जो कि सपोर्ट करता है किसी भी हमारी प्रॉब्लम को, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन होती है, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन होती है। देखिए, एक सिंगल प्रोग्राम क्या होता है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बट अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, मल्टीपल प्रोग्राम इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर which provide the feature, functions and performance which have a data structures that enable the program to adequately store and manipulate information and documentation that describes the operation and use of the programs. ओके, तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर हमारे बेसिकली कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर भी होते हैं और हमारे पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं और हमारे क्लाइंट को अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर की दो तरह की प्रोडक्ट होती हैं स्टूडेंट्स। जनरल प्रोडक्ट्स होती हैं और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। जनरल प्रोडक्ट्स, जेनेरिक प्रोडक्ट्स क्या हैं? स्टैंड अलोन सिस्टम दैट आर मार्केटेड एंड सोल्ड टू एनी कस्टमर हु विश टू बाय दैम। एग्जाम्पल क्या है? पीसी सॉफ्टवेयर सच एज एडिटिंग, ग्राफिक्स प्रोग्राम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, कैड सॉफ्टवेयर। कैड सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। जो और इसके अलावा अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं किसी डिसीज़ या किसी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए, तो भी वो जेनेरिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं आप, डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन आ गई है जो कि आपको बताएगा कि आपका ब्लड प्रेशर रेट क्या है, आपका ग्लूकोज लेवल क्या है, ये भी सॉफ्टवेयर है। आपको टेम्परेचर बुखार है या नहीं है, ये भी सॉफ्टवेयर है। तो आजकल ये जेनेरिक प्रोडक्ट मार्केट में आ चुकी हैं इन मेडिकल फील्ड्स। और इसके अलावा डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग भी है, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी यूज़ की जाती हैं और कमर्शलाइज भी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। अब कस्टमाइज प्रोडक्ट्स क्या हैं? जो कि एक स्पेसिफिक कस्टमर होते हैं जो कि उसको ज़रूरत को देखता है। मिसाल के तौर पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है? अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसको यूज़ करके जो है उसमें काम करती हैं। अब स्पेसिफिक कस्टमर की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पर एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम्स भी हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सॉफ्टवेयर हैं, ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं और बेशुमार चीज़ें। सॉफ्टवेयर इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में? सॉफ्टवेयर इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम सॉफ्टवेयर के बगैर नथिंग, कोई भी काम दुनिया में नहीं कर सकते। जब तक हम किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए से काम नहीं करेंगे तो हम सॉफ्टवेयर के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर बनेगा, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर भी होते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं, विंडोज़ में इंस्टॉल हो जाते हैं, लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इंस्टॉल हो जाते हैं। अब सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सॉफ्टवेयर की हर तरह की हमारे पास अब वेब बेस्ड ऐप आ चुकी हैं जिसके ज़रिए से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लर्निंग करते हैं और जितनी भी इश्यूज़ होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्टेशन हैं, मेडिकल है, टेलीकम्युनिकेशंस है, मिलिट्री है, इंडस्ट्रियल है और एंटरटेनमेंट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ कंसर्न विद थ्योरीज, मेथड्स एंड टूल्स फॉर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये इसकी डेफिनेशन है। एक्सपेंडिचर क्या है? सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ जीएनपी आर डेवलप फंक्शंस। सॉफ्टवेयर कॉस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर कॉस्ट, अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं, दो चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर बनाने में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सॉफ्टवेयर कॉस्ट और सॉफ्टवेयर टाइम। सॉफ्टवेयर टाइम को हम स्केड्यूल कहते हैं, जिसके ज़रिए हम जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो हम एक प्रोजेक्ट में जाकर उसका गैंट चार्ट बना लेते हैं, उसको स्केड्यूल कर लेते हैं कि कौन कौन सी डिलीवरेबल्स किस किस टाइम पे हमने बनानी है। डेटाबेस डिज़ाइन बनाना है,
या हमने एनालिसिस की डॉक्यूमेंट बनाना है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाना है, या हमने इसके अलावा यूज़र नीड्स बनानी है, इंटरव्यूज़ लेने हैं, क्वेश्चनर डिज़ाइन करना है, या बजट या कॉस्ट बनाना है, तो उसके ज़रिए से हम ये सारा एक चीज़ को बनाते हैं. Software costs more to maintain than it does to develop. For a system with a long life, maintenance cost may be several times development cost. अब इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो आ जाती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ने बन तो गया, उसने मेंटेन भी होना है. फॉर एग्जांपल 6 महीने बाद अपडेट होना है या साल बाद अपडेट होना है, तो ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए भी उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी एड अप होना शुरू हो जाती है फॉर द टाइम, फॉर द पैसेज ऑफ टाइम. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज कंसर्न विद कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है बेटे? तो ये हैं इट्स करेक्टरिस्टिक्स दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स ह्यूमन बीइंग बिल्ड. सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड और इंजीनियर्ड, इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन द क्लासिकल सेंस विच हैज़ क्वालिटी प्रॉब्लम. सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट, सॉफ्टवेयर वेयर आउट नहीं कर सकते, पहन नहीं सकते, बट इट डिट्रॉइड्स ड्यू टू चेंज. हार्डवेयर हैज़ बोथ अप कर्व टू फेलियर रेट. अब हमें कंप्यूटर का हार्डवेयर चाहिए होता है जिसके ज़रिए हमने इसको इंस्टॉल करना है, यूज़ करना है. ठीक है. मोस्टली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, बिजनेस कम्युनिटी है, और ऑफिस ऑटोमेशन है जिसके ज़रिए इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है. ये देखें वेयर वर्सेस डेटोनेशन क्या चीज़ है, इसका एक मैंने आपको चार्ट बनाया है. ये क्या है, चेंज आ रहा है तो एक्चुअल कर्व ऊपर मूव कर रहा है, तो आइडियलाइज कर्व नीचे टाइम को देखेगा कि किस टाइम से मूव करना है चेंज को. टाइम और कॉस्ट मेंटेन हो जाएगी, इसके अंदर एडअप होती है. सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस क्या है बेटे स्टूडेंट्स? वो ये हैं सिस्टम एप्लीकेशंस और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि कौन कौन से होते हैं? कंपाइलर, एडिटर, फाइल मैनेजमेंट वगैरह होते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टैंड अलोन प्रोग्राम होते हैं. इंजीनियरिंग साइंटिफिक सॉफ्टवेयर मिसाल के तौर पर जैसे नंबर क्रंचिंग एल्गोरिदम्स हैं, ऑटोमोटिव स्ट्रेस एनालिसिस हैं, मोलिकुलर बायोलॉजी या ऑर्बिटल डायनामिक्स हैं. इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं. ठीक है. इसके अलावा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हैं, वो कौन से होते हैं? कीपैड कंट्रोल है, माइक्रोवेव ओवन है जिसमें खाना गर्म कर रहे हैं, और एसी आ गए. एसी सर्दियों में आपने देखा क्या होगा, वो गर्म करते हैं और गर्मियों में ठंडा हवा देते हैं. वही सारी ये बेसिकली एक सिस्टम है, माइक्रो कंट्रोलर है जो उसको कंट्रोल करके उसको कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर. अब प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर में मार्केट में यूज़ की जा रही है, एड्रेस कंज्यूमर बेस्ड होती हैं, और इसके अलावा इसमें वर्ड प्रोसेसिंग है, ग्राफिक्स हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट हैं, और ग्राफिक सॉफ्टवेयर भी यूज़ किए जा रहे हैं. डेटाबेस क्या करते हैं? जो डिफरेंट डाटा डिक्शनरी को स्टोर करते हैं. यूज़र की प्रोफाइल है, यूज़र मैनेजमेंट है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और इसके अलावा डिफरेंट तरह से आपका डेटाबेस रिकॉर्ड हो रहा है. सॉफ्टवेयर आपका दो तरह से बनता है. डेटाबेस, सबसे पहले डेटाबेस डिज़ाइन बनाया जाता है. डेटाबेस डिज़ाइन बनाने के बाद हमें एल्गोरिदम बनाने पड़ते हैं. उस एल्गोरिदम के बाद हमें एक सबसे पहले उसका कोडिंग का डिज़ाइन बनाना पड़ता है, उसके बाद हम उसे डेवलप करते हैं. लाइफ साइकिल आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के डिफरेंट तरह से, वाटरफॉल मॉडल आ जाता है, और इस तरह से डिफरेंट तरीके से उसको यूज़ करते हैं. वेब ऐप्स हैं, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था. वेब एप्लीकेशन भी यूज़ की जा रही हैं जिसके ज़रिए से वो भी सॉफ्टवेयर ही हैं. सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है जो कि आपका बिजनेस एप्लीकेशन को सॉल्व करता है. एआई है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, ये भी यूज़ हो रहा है. रोबोटिक्स एक्सपर्ट सिस्टम है, पैटर्न रिकग्निशन है, और गेम प्लेइंग है. इमेज प्रोसेसिंग आ जाती है, और फेस रिकग्निशन आ जाता है, ह्यूमन बॉडी डिटेक्शन आ जाता है, कोई बंदा टेररिस्ट तो नहीं है. ये सारी चीज़ें भी सॉफ्टवेयर बेस्ड आपको चेक कर रही हैं. और वीडियो कैमरा सर्विलेंस भी आ जाती है, ये सारी एआई की एप्लीकेशंस हैं. वेब ऐप्स में नेटवर्क सेंट्रिक सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट तरह से यूज़ करें डेटाबेस सिस्टम्स. सॉफ्टवेयर कैटेगरी आ गई. ओपन वर्ल्ड कंप्यूटिंग भी है, जिसमें परस्वेसिव और ऑब्यूकेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी है. वायरलेस नेटवर्किंग में यूज़ किए जा रहे हैं, और पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ किए जा रहे हैं. ठीक है बेटे. नेट सोर्सिंग है एज द वेब एज ए कंप्यूटिंग इंजन, हाउ टू आर्किटेक्ट सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशन टू टारगेट एंड यूज़र वर्ल्ड वाइड. ओपन सोर्स भी हैं. ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएँ. ठीक है. कंप्यूटिंग इन सोर्स कोड ओपन टू द कंप्यूटिंग कम्युनिटी, a blessing but also a potential curse. Data mining, grid computing, cognitive machines and software for nanotechnologies इसमें यूज़ की जा रही है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेफिनेशंस हैं. अब क्या है इसकी डेफिनेशन? द एस्टेब्लिशमेंट एंड यूज़ ऑफ साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू obtain economically software that is reliable and works efficiently on real machines.
IEEE की डेफिनेशन क्या है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द एप्लीकेशन ऑफ ए सिस्टमैटिक डिसिप्लिन क्वान्टिफाइबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर, द स्टडी ऑफ अप्रोचेज एज इन। सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, सॉफ्टवेयर ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली बेस्ट होना चाहिए। अब आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर आपका 50,000 का बजट है और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट आपकी 80,000 की आ रही है, तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होगा तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है, बेसिकली हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम्स। अब जिस तरह हमारी कॉस्ट चेंज होगी वैसे वैसे कॉस्ट, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट, टाइम चेंज होगा सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट चेंज हो जाएगी। सॉफ्टवेयर क्या है, ये बेसिकली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, ये क्या है। कंप्यूटर साइंस फोकसेस ऑन थ्योरी एंड फंडामेंटल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज कंसर्न विद द प्रैक्टिशनर्स डेवलपिंग एंड डिलीवरिंग यूजफुल सॉफ्टवेयर, ये इसमें बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, ये भी इसकी डेफिनेशन है, ये आप याद कर लीजिएगा। मेंटेनेबिलिटी, सॉफ्टवेयर को मेंटेन होना है, ऑब्वियसली ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। डिपेंडेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर को हर बंदा कस्टमर जो होता है वो बेसिकली डिपेंडेबिलिटी आ जाती है जिसके ज़रिए से उसको वो सिक्योरिटी देखता है। एफिशिएंसी होती है और एक्सेप्टेबिलिटी भी है इसमें एडअप होती है। ये लेयर्ड अप्रोच है बेटे, टूल्स मेथड्स और प्रोसेस। टूल्स बेसिकली क्या कहते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहते हैं। जावा है, C++ है, विजुअल बेसिक है, .NET है, ASP.NET है, विजुअल बेसिक है, किस में आप बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। मेथड्स होते हैं, किस मेथड्स के तहत, किस लाइफ साइकिल के तहत बना रहे हैं। प्रोसेस मॉडल क्या होगा इसका, और क्वालिटी फोकस किस तरह से आप उसे बनाएंगे। सॉफ्टवेयर प्रोसेस बेसिकली पर्पस टू क्या होता है इसका, प्रोसेस टू डिलीवर सॉफ्टवेयर इन टाइमली मैनर एंड विद सफिशेंट क्वालिटी टू सेटिस्फाई दोज हु हैव स्पॉन्सर्ड इट्स क्रिएशन एंड दोज हु विल यूज इट। कम्युनिकेशन, 5 एक्टिविटीज़ ऑफ जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क होती हैं। कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट विद द कस्टमर टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव्स एंड गैदर रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियसली कस्टमर से कम्युनिकेट करना और उसकी रिक्वायरमेंट पूछना कि वो क्या बनवाना चाह रहा है, किस तरीके से बनवाना चाहता है, प्लान करना, मैप करना, टास्क और रिस्क देखना, रिस्क रिसोर्सेज। रिस्क मतलब ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं क्या वो मार्केट में कामयाब होगा या नहीं होगा, या पैसे ज़्यादा चले जाएंगे, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर में रिस्क इन्वॉल्व होता है। प्रोडक्ट्स और वर्क स्केजुअल देखना पड़ता है। मॉडलिंग होती है, स्केच बनाना, ये डेटाबेस डिज़ाइन होते हैं। और कंस्ट्रक्शन करना, कोड बनाना, कोडिंग करना, टेस्टिंग करना, डिप्लॉयमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद जब आपने कोडिंग कर ली, मॉडल बना लिया, मॉडल के बाद कोडिंग करते हैं, उसके बाद आपने डिप्लॉय करना होता है जो प्रोडक्ट होती है, उसके बाद टेस्टिंग होती है। ये सारी चीज़ें जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क होती हैं। अब रियल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या होता है, असेस प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्लान एंड टेक एक्शंस टू मेंटेन द स्केड्यूल। रिस्क मैनेजमेंट होती हैं, असेस रिस्क दैट मे अफेक्ट द आउटकम एंड क्वालिटी। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है, डिफाइन द कंडक्ट एक्टिविटीज़ टू इंश्योर क्वालिटी। टेक्निकल रिव्यूज़ हैं, असेस वर्क प्रोडक्ट्स टू अनकवर एंड रिमूव एरर्स बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। मेजरमेंट आती हैं, कलेक्ट प्रोसेस प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट मेजर्स टू इंश्योर स्टेक होल्डर्स नीड्स और मोर। एंड स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं। बिज़नेस कम्युनिटी होती है जो कि पैसा इन्वेस्ट करती है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, लॉन्च करती है अपने आप को प्रमोट करने के लिए, बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, और डिफरेंट तरीके होते हैं इसको बनाने के लिए। रीयूजेबिलिटी होती है, और वर्क एंड प्रोडक्ट ऑपरेशंस होते हैं जो उसको प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं। प्रोसेस मॉडल होता है, बेसिकली अजाइल होता है, अजाइल मॉडल यूज़ किया जाता है। अडाप्टेबल होते हैं, डिफरेंट तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं। और ओवरऑल फ्लो होती है, एक्टिविटीज़, एक्शन, टास्क, इंटरडिपेंडेंसी उसमें यूज़ की जा रही है। पर्सपेक्टिव्स एंड अजाइल प्रोसेस मॉडल्स भी होते हैं। अजाइल क्या होता है, emphasize project agility and follow a set of principles that leads to more informal approach to software process. It क्या करता है, it emphasize maneuverability and adaptability. It is particularly useful when web applications are engineered. Essence of practice है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रोसेस क्या है, एक्टिविटीज़ मेंशनड अबव हैं, कम्युनिकेट करना, प्लान करना, मॉडल करना, कंस्ट्रक्ट करना, डिप्लॉय, ये स्टेप्स हैं बेटे, याद कर लीजिएगा। कम्युनिकेट का मतलब होता है रिक्वायरमेंट गैदर करना, प्लान करना, ठीक है, प्लानिंग करना, किस तरह से बनाना है, स्केड्यूल करना, और टाइम फ्रेम देखना, कॉस्ट देखना, मॉडल करना, डेटाबेस बनाना। और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कोडिंग करना,
डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है इंस्टॉल करके टेस्टिंग करना क्या ये चीज़ कामयाब हुई है या नहीं हुई है। अब हु हैज़ अ स्टेक इन द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, दैट इज़ हु आर द स्टेक होल्डर्स, कौन लोग होंगे, कौन पैसा इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, ठीक है। अगर नुकसान हो भी जाए तो मसला उसको टैकल कर सकें, प्रॉब्लम को रिस्क देख सकें। फंक्शन क्या होंगे रिक्वायर्ड प्रॉपर देखते हैं। कैन द प्रॉब्लम बी कंप्यूटराइज कमर्शलाइज होती है, कैन द प्रॉब्लम और रिप्रेजेंटेड इन ग्राफिकली। प्लान द सोल्यूशन, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो सोल्यूशन प्लान करना अकॉर्डिंगली। कैरी आउट द प्लान, प्लान को कैरी करना और उसके मुताबिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एग्जामिन द रिजल्ट, रिजल्ट को एग्जामिन करना, जो भी आपने उसको देखा था। सॉफ्टवेयर बीन वैलिडेटेड अगेंस्ट ऑल स्टेक होल्डर्स रिक्वायरमेंट। उसके बाद इसमें देखा गया है कीप्स इन सिंपल स्टूपिड एंड सिंपल एज पॉसिबल, मेंटेन द विजन अदरवाइज इनकम्पैटिबल डिज़ाइन बन जाता है। व्हाट यू प्रोड्यूस others will consume, quote with concern for those that must maintain and extend the systems। प्लान करना, रीयूज़ करना, थिंक करना, सोचना, थाट्स को प्रेजेंट करना, रिजल्ट प्रोड्यूस करना। सॉफ्टवेयर मिथ क्या है ये बेटा, अफेक्ट्स मैनेजर्स, कस्टमर्स एंड अदर नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स एंड practitioners are believable because they often have elements of truth, invariably lead to bad decisions। सॉफ्टवेयर मिथ हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। केस स्टडीज़ हैं, केस स्टडीज़ किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डॉक्यूमेंट करने के लिए, प्लान करने के लिए, सबसे पहले सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट बनानी पड़ती है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रिक्वायरमेंट आ जाती हैं, एनालिसिस आ जाते हैं, मॉडल आ जाता है, मेथड्स आ जाते हैं, रिस्क्स आ जाते हैं, कोडिंग आ जाती है, और ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए से हमने डेवलप करनी होती कोई भी चीज़। ये इंसुलिन पंप कंट्रोल का बताया गया केस स्टडी है। कलेक्ट करता है डाटा ब्लड शुगर का, ये सेंसर होगा जो कैलकुलेट करेगा अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिक्वायर्ड टू बी इंजेक्टेड, कैलकुलेट करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर बताएगा, ये भी सॉफ्टवेयर बेस्ड इंसुलिन सिस्टम है। सेंड सिग्नल टू द माइक्रो पंप टू डिलीवर द करेक्ट डोज ऑफ इंसुलिन, वो बताएगा कितनी इंसुलिन आपने लेनी है। ये केस स्टडी मैंने देखी थी, ये आपको लिए बताइए ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें इसका मॉडल है, इसका आर्किटेक्चर है, नीडल असेंबली, पंप, क्लॉक, कंट्रोलर, अलार्म, सेंसर, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, पावर सप्लाई। एक्टिविटी मॉडल है इसका इंसुलिन पंप का, ये देखिए हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स है इंसुलिन पंप। पेशेंट इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, बताई जा रही है कि सिस्टम को किस तरीके से जो है वो सेट करना है, ये बताया जा रहा है। आगे ये गोल्स इसके बताएं, ये इसके बारे में दिया हुआ है, फीचर्स हैं, और प्राइवेसी और सेफ्टी, हर सॉफ्टवेयर की प्राइवेसी होती है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी पर डिपेंड कर रही होती है। वेदर स्टेशन के बारे में बताया हुआ है, वेदर फोरकास्टिंग का भी केस स्टडी है, रेनफॉल होगी, सनशाइन करेगा या वाइंड किस तरह से चलेगी। सिस्टम वेदर स्टेशन, ये प्रीवियस डाटा सेट्स होते हैं जिसके ज़रिए से क्या की जाती है, प्रोडिक्शन निकाली जाती हैं, अंदाज़े लगाए जाते हैं कि आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। प्रोडिक्शन बेस्ड होती सारी है, सॉफ्टवेयर बताता है कि 4 दिन बाद ये प्रेडिक्टन होगी। 70% प्रेडिक्शन होती है, 80% प्रेडिक्शन। समटाइम होता ये है कि बारिश होगी लेकिन धूप निकली होती है। वेदर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, द डाटा मैनेजमेंट आर्काइविंग सिस्टम होता है, स्टेशन मेंटेनेंस सिस्टम्स होते हैं, एडिशनल सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी है, मॉनिटर करता है, मैनेज करता है और सपोर्ट करता है। थैंक्स।